हेलो फ्रेंड्स, आज हम एमएस वर्ड में फाइंड, रिप्लेस और सिलेक्ट के बारे में जानेंगे। जैसे कि असाइनमेंट में आप देख पा रहे होंगे कि मैंने यहाँ ऑप्शन लिख रखे हैं फाइंड, रिप्लेस, सिलेक्ट एंड हाईलाइट। इसका यूज़ कैसे करते हैं और कहाँ कहाँ इसका यूज़ किया जा सकता है और हम इसको किस तरीके से ज़्यादा अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं, चलिए जानते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये होम मेनू के अंदर होता है और ये बिल्कुल लास्ट में कॉर्नर में दिया हुआ है। इसको आप देखेंगे, ये देखिए इस तरह लास्ट में ये कॉर्नर में दिया हुआ है फाइंड, रिप्लेस एंड सिलेक्ट ऑल। तो इसकी फ्रेंड्स शॉर्ट की भी होती है। चलिए जानते हैं कि शॉर्ट की हम क्या लगाएं कि ये ऑप्शन हमारे सामने आ जाए और इसको कैसे इस्तेमाल करें। तो जैसे कि फ्रेंड्स, इस असाइनमेंट में आपको किसी चीज़ को ढूंढने की ज़रूरत पड़ रही है, तो आप ढूंढेंगे ऐसे तो उसमें टाइम लगेगा। तो एक तो ये है कि आप यहाँ से कॉर्नर पर जाएं और यहाँ से इसको फाइंड पे क्लिक कर दें, तो ये ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा फाइंड का, जिसके अंदर 3 ऑप्शन हैं। जो इसको हम थोड़ा नज़दीक से देख सकते हैं। पहला है फाइंड, रिप्लेस और तीसरा है गो टू। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक तो ये ऑप्शन है। दूसरा है कि हम इसको यहाँ से ना लेके शॉर्ट की लगा दें, तो कंट्रोल के साथ अगर F प्रेस करते हैं तब भी ये ऑप्शन हमारे सामने वैसे ही आ जाएगा। यानी चाहे तो आप इस तरीके से ले सकते हैं या फिर आप कंट्रोल F भी कर सकते हैं। तो कंट्रोल F करने पर सबसे पहला ऑप्शन है फाइंड। तो फाइंड से हमें जिस चीज़ को भी ढूंढना है फ्रेंड्स, उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। जैसे हम ढूंढना चाहते हैं माइक कहाँ लिखा हुआ है, तो हम लिखेंगे MI, जो बिल्कुल सेम स्पेलिंग होनी चाहिए फ्रेंड्स। अगर थोड़ी भी मिस्टेक होगी वो पकड़ेगा नहीं। और ये हमने माइक लिख दिया, तो सबसे पहले ऑप्शन आ रहा है फाइंड। तो हम यहाँ से इसको सिलेक्ट किया, हमने क्लिक किया फाइंड पे, तो आप देखिए इसने ये माइक को सिलेक्ट कर लिया। तो अगर हम इसको हम चाहें कि ये हाईलाइट भी होता रहे, साथ में दिखाई भी देता रहे, तो एक ऑप्शन यहाँ है, आप इसको देख सकते हैं। ये देखिए, ये फॉन्ट के अंदर है हाइलाइटर। आप चाहें तो यहाँ से कोई कलर चॉइस कर सकते हैं। मैं जैसे येलो कलर ले लेती हूँ और मैंने इसको क्लिक कर दिया है, तो आप देखेंगे कि माइक जो है येलो कलर का हो गया है। ये देखिए, अब यहाँ से अगर हम फाइंड पे क्लिक करते हैं तो इसको देखिए दूसरा हल्का ब्लू कर दिया है। ये देखिए ब्लू कर रखा है। तो अब इसको भी हम कलर करेंगे, तो हम क्या करेंगे, उसी पर जाएंगे, दोबारा से उस पर क्लिक कर देंगे। एक तो ये ऑप्शन है कि इसको हम एक एक करके करें। इसको दोबारा क्लिक करेंगे और फिर से हम इस पर हाईलाइट पे जाएंगे, फिर फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और उसने हमें फाइंड करके दे दिया। और फिर हम इस कलर हाईलाइट पे क्लिक करेंगे, फिर फाइंड पे और फिर हाईलाइट पे। एक तो ये ऑप्शन रहता है कि हम इसको एक एक करके करें, लेकिन ये हाईलाइट पे, तो यहाँ बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इस पे हम ये इस तरीके से सब क्लिक कर लेंगे। और दूसरा ऑप्शन फ्रेंड्स ये है कि ऐसे बहुत टाइम लग रहा है, तो एक तो ये है कि यहाँ से हम क्या करें, फाइंड पे क्लिक करके मेन डॉक्यूमेंट में जाएंगे, तो जहाँ भी हमारे ये ऑप्शन है वहाँ हम सबको येलो कर दें। एक तो ये ऑप्शन है, आप देखेंगे कि अब इस डॉक्यूमेंट में सभी जगह मुझे एक एक करके मेहनत नहीं करनी पड़ी और ये सभी हाईलाइट हो गए। एक तो ये ऑप्शन है बहुत बेहतरीन है, बट इसे मैं दोबारा से कंट्रोल F करूं और मैं इसकी जगह अब की बार मैं डालना चाह रही हूँ होम, कि होम कहाँ कहाँ है, तो मैं इसको फाइंड करूँगी। अब ये होम को भी अगर मैं कोई कलर सिलेक्ट करना चाह रही हूँ, तो पहले हाईलाइट पर जाकर मैंने इसको ग्रीन कलर ले लिया। एक तो वही है कि आप एक एक करके क्लिक करें, और सेकंड दूसरा ये है कि आप यहाँ से फाइंड पे क्लिक करें और मेन डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे, तो जितने भी होम होंगे वे सारे ही सिलेक्ट हो गए और यहाँ से हम इसको कलर कर दिया। तो अब यहाँ से हम इसको क्लोज़ कर देंगे, तो आप देखेंगे कि ये सारे होम जितने भी हैं वो सब कलर हो गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपके बहुत अच्छी समझ में आ गया होगा कि आप एक एक करके कैसे आप फाइंड को कैसे आप कलर कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन ये है फ्रेंड्स रिप्लेस। रिप्लेस क्या होता है कि हम यहाँ से किसी को जो भी हमें रिप्लेस करना है, तो सबसे पहले हम इस रिप्लेस पे जाएंगे और जो वर्ड हमें रिप्लेस करना है उस वर्ड को ऊपर रखना है। जैसे होम को अगर चेंज करना है, तो क्योंकि होम ग्रीन कलर में है तो आप आसानी से पहचान सकते हैं। मैं होम की जगह हाउस कर देती हूँ, हाउस।
तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, रिप्लेस एक ऑप्शन है, रिप्लेस ऑल। आप देखिएगा, एक तो रिप्लेस है और एक रिप्लेस ऑल है। जब हम रिप्लेस करते हैं फ्रेंड्स तो आप देखेंगे मैंने रिप्लेस किया, ये क्या बन गया, हाउस बन गया। फिर मैं दोबारा से रिप्लेस करती हूँ तो ये होम भी हाउस बन गया। एक ऑप्शन है कि एक बार में ही जितने भी होम हैं वो सारे हाउस हो जाएं, तो रिप्लेस ऑल कर देंगे और ये कंप्लीट हो गया वर्क। इसको चेक कर लेंगे हम, इसको क्लोज करके देखिएगा आप। अब आपको होम जो है वो कहीं भी नहीं मिलेगा, सब जगह हाउस ही है। देखिए हाउस हो गया है, ये देखिए। तो होम नहीं है अब। फिर से हम कंट्रोल F कर देंगे। अब इस वर्ड को दोबारा से बदलना चाह रहे हैं तो जो हमें हमें जो हमारे डॉक्यूमेंट में लिखा है उसे हम फाइंड वर्ड फाइंड में करेंगे। जैसे कि यहाँ से हम कंट्रोल X करके ऊपर डाल देते हैं और होम करना है तो होम नीचे लिख देंगे। तो अब हम एक एक करके नहीं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, रिप्लेस ऑल कर देंगे एक बार में। तो आप देखेंगे कि ये एक बार में चेंज हो गया फ्रेंड्स। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप रिप्लेस और रिप्लेस ऑल का कर सकते हैं। रिप्लेस एक एक करके होता है, रिप्लेस ऑल एक बार में सारा हो जाता है पूरे डॉक्यूमेंट में, वो कहीं पर भी हो। सेकंड ऑप्शन आता है गो टू। गो टू क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर सेक्शन है, लाइन है, बुकमार्क है, कमेंट है और फुट नोट है। देखिए मैंने लाइन पे जा सकते हैं, बुकमार्क लगाया नहीं है, कमेंट लगाया नहीं है, फुट नोट लगाया नहीं है, तो ये ऑप्शन इसमें नहीं चलेंगे। अब रही बात लाइन की, हम लाइन पे जाएंगे और हमें कौन सी लाइन पे जाना है, और हम यहाँ से पहले अपने कर्सर को रख लेंगे। अगर हम यहाँ चलिए कमेंट लगा देते हैं फ्रेंड्स। जैसे मैं यहाँ पर अपना कर्सर रखती हूँ और यहाँ मैं कमेंट ऑप्शन का यूज़ कर लेती हूँ। ये यहाँ पर न्यू कमेंट्स लिख दिया मैंने, और मैं कुछ भी इसके बारे में लिख देती हूँ और एक कमेंट्स में सब जगह बस एक ही कमेंट ऐसे ही लगा दे रही हूँ जिससे कि हमें समझने में आसानी हो। तो ये मैंने अलग अलग कमेंट्स लगा दिए हैं। अब यहाँ से हम कमेंट पे जाएंगे। तो पहले क्या करेंगे, कमेंट को हम शो करा देंगे। अगर कमेंट नहीं है, शो नहीं हो रहे हैं, तो पहले आपको शो कराना है। शो आप देखेंगे कि हमने यहाँ से हाइड किए हैं तो हम यहाँ से पहले शो करा देंगे। और पहले वाले सपोज़ मेरा यहाँ मैंने इसको कर्सर रख दिया है और फाइंड पे जाएंगे। अब देखिए कि हम कमेंट पे हम आ गए और हम यहाँ से नेक्स्ट कमेंट पे जाना है। तो आप देखिए नेक्स्ट नेक्स्ट कर रहे हैं, आगे की तरफ जा रहा है। प्रीवियस करेंगे तो हम बैक जाएंगे इस तरीके से, ये देखिए। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप कमेंट्स पे जा सकते हैं। बुक मार्क भी नहीं लगाया मैंने और फुट नोट नहीं लगाया मैंने, तो इसलिए ये शो नहीं हो रहा है। बाकी का पेज वगैरह हम यूज़ कर सकते हैं। पेज जैसे कि पेज नंबर क्या, किस पे, अब पेज हमने इसमें क्या ही है तो पेज तो आप यूज़ कर सकते हैं। ये पेज कौन से पेज पे जाना है, पेज 2 पे जाना है, तो यहाँ से हम गो टू कर देंगे। तो देखिए दो पेज 2 पर आ गए। हम यहाँ से क्लिक करके देखेंगे फ्रेंड्स, देखिए पेज 2 है। और अगर हम इसको पेज 3 कर देते हैं तो यहाँ से हम पेज 3 पे आ जाएंगे। इसको एक बार यहाँ से क्लिक कर देंगे, पेज 3 पर आ जाएंगे। और अगर आपको लाइन पे जाना है तो लाइन 5 लाइन पे जाना है, 5वीं लाइन पे गो टू कर देंगे। तो हम देखिए ऊपर से ये काउंट कर रहा है, जितने आपने एंटर लिए होंगे फ्रेंड्स वो है सभी लाइन में कंसीडर करेगा वो। यहाँ से ये सारा 5वीं लाइन में आ रहा है ये, तो ये 5वीं लाइन कंसीडर करेगा। यहाँ पर इसने एंटर लिए हैं तो वो एंटर को लाइन में मान रहा है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप फाइंड, रिप्लेस और गो टू का ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इसमें एक ऑप्शन है बुकमार्क और फुट नोट, सपोज़ बुकमार्क लगाया हुआ है आपने, तो बुकमार्क भी मैं लगा के दिखा देती हूँ आपको। सपोज़ मैंने बुकमार्क यहाँ लगाया हुआ है, ये बुकमार्क है। और बुकमार्क को मैंने इसको डिलीट करके मैं इसको नया वर्ड दे देती हूँ, बी करके कुछ भी डाल देते हैं, ओके कर देते हैं। और ये बिफोर पर मैंने लिखा है, ये कर्सर आप देखें, मेरा कर्सर कहाँ रखा है, ये बिफोर पर लगा है। तो इसको क्या करेंगे हम, कर्सर सपोज हम भूल जाते हैं, हमने कहाँ काम पढ़ लिया है या लिख लिया है या उसकी स्टडी कर रहे हैं हम, तो अगर हम भूल गए हमने कहाँ तक करा तो हम बुकमार्क पे जाना होता है तो हम बुकमार्क से जाते हैं। लेकिन अगर हम फाइंड रिप्लेस पे जाना चाहते हैं
फाइंड रिप्लेस के थ्रू, तो गो टू पे जाएंगे और यहाँ से बुकमार्क पे जाएंगे और हम गो टू करेंगे तो आप देखेंगे कि मेरा कर्सर वहाँ ऑटोमेटिक आ गया है। मैं इसको थोड़ा सा जूम करके दिखा देती हूँ। देखिए कर्सर मेरा बिफोर पे आ गया है फ्रेंड्स, देखिए, क्योंकि मैंने एक ही बुकमार्क लगाया था। अगर हम मैंने 2 लगाए और अलग अलग बुकमार्क के नेम आएंगे तो इस तरीके से आप अलग अलग पे जा सकते हैं। मैंने केवल एक ही लगाया है दिखाने के लिए। इसको एक बार दोबारा से चेक करें। देखिए मैं अपना कर्सर नीचे रख रही हूँ और कंट्रोल F करूँगी। कंट्रोल F करके मैं यहाँ गो टू पे जाऊँगी और यहाँ से बुकमार्क पे गो कर दूँगी। तो अब देखिए कर्सर ऑटोमेटिक बिफोर पर आ गया है मेरा। तो इस तरीके से जहाँ भी आपने उसका एक निशान होता है, जैसे कि आप कॉपी पेंसिल लगा देते हैं, कॉपी में पढ़ रहे होते हैं तो पेज मोड़ देते हैं, पेंसिल लगा देते हैं, निशानी लगा देते हैं कि हमने यहाँ तक स्टडी कर ली है। तो सेम ये बुकमार्क भी वैसे ही काम करता है फ्रेंड्स। और इसकी ज़रूरत हो तो आप इस तरीके से आप जा सकते हैं। और अगर आप फुट नोट वगैरह का यूज़ किया हुआ है आपने अपने डॉक्यूमेंट में, तो यहाँ से उसका नेक्स्ट प्रीवियस फुट नोट भी आप कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको यहाँ पर फाइंड रिप्लेस एंड गो टू ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। और अगर फ्रेंड्स आपको ये ज़रूरत है कि इसके हमें कलर हटाना है तो हम कंट्रोल F करेंगे और यहाँ से अगर हम माइक को लिखते हैं माइक, ये भी मेन डॉक्यूमेंट में है। और अब देखिए पूरा सिलेक्ट हो गया। अब इसको सिर्फ हम यहाँ से क्लिक करेंगे, सारे कलर हट गए। इसी तरीके से अब हम यहाँ पर लिख देंगे होम, होम फाइंड करेंगे और यहाँ से मेन डॉक्यूमेंट में कर देंगे। ये सारे सिलेक्ट हो गए हमारे। अब यहाँ से इसको क्लिक कर देंगे। तो फ्रेंड्स देखिए एक बार में हमने इनके हाइलाइटर भी हम एक बार में हटा सकते हैं। तो एक यहाँ से भी हटा सकते हैं, दूसरा आप कंट्रोल A करके भी हटा सकते हैं। तो आप चाहें तो बहुत सारे ऑप्शन हैं, इस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप कि आपको फाइंड रिप्लेस और गो टू ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। कलर कैसे, हाइलाइटर कैसे लगाएं, कैसे हटाएं, ये भी समझ में आया होगा। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन